लोगों का क्वेश्चन है कि ओरेकल डीबीए का जो सैलरी होता है राइट। कैसा है, आपको क्या लगता है, खाना पीना हो जाएगा इसमें? मैं यही सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी जॉब मिल रहा है, अगर इट इज़ 2 लाख 3 लाख यू कैन टेक इट। जैसे आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अभी मार्केट के हिसाब से यू विल ऑलवेज गेट ग्रेटर दैन 10 लाख एटलीस्ट। अभी आप डीबीए में काम कर रहे हो, तो अभी आपका कैसा डेली का रूटीन क्या है एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? जो भी नाइट का काम है वो हैंडओवर लेना है आपको, हैंडओवर लेने से कंटिन्यू करना है, उसके आगे क्या पेंडिंग प्लान है और जो भी नए टिकट्स आते हैं उस पे एक्शन लेना है। ऐसा टाइम आ जाएगा क्या कि सारा का सारा डेटा क्लाउड के ऊपर चला जाएगा, ऑन प्रीमाइसेस में कुछ भी नहीं रहेगा? नॉर्मली अभी माइग्रेट हो रहा है और क्या हो रहा है, फिजिकल डिवाइसेस में अभी थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग भी जा रहा है। ओके तो ओके। बैंकिंग वाले लोग पहले सोचते थे क्लाउड पे नहीं जाना है, हमारा डेटा बहुत रिस्की है, नाउ दे आर यूज्ड टू, अभी माइग्रेट होना चालू हुआ है। डू यू हैव एनी डेटाबेसेस व्हिच इज रिसाइड्स ऑन 23 एआई और 26 एआई? Hi everyone, my name is Ankush. Welcome back to Learnermate Technologies podcast series. So today along with me, Mr. Yogesh Nirmal is there. Yogesh को 8 years का experience है. He is working as a Oracle DBA along with the DevOps technology. So usually जो हमारे DBA है, उनके दिमाग में बहुत बार questions आता है कि yes, I'm working as a DBA. अभी नेक्स्ट वाला चीज़ मुझे क्या करना है। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि Oracle DB के साथ में DevOps का जो रोल है वो क्या होता है, एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट द डेटाबेस टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। अगेन आपको भी इस पॉडकास्ट में अगर आना है, यू कैन रीच आउट टू आवर लर्नमेट टीम एंड वी आर डेफिनेटली हियर टू वेलकम यू एंड शेयर योर जर्नी विथ अवर सब्सक्राइबर। हाय योगेश, हाउ आर यू? या हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड। योगेश, जैसे आपने बोला कि यू आर वर्किंग एज अ ओरेकल डीबीए, सो आपका जो जर्नी है एज अ ओरेकल डीबीए वो किस तरह से स्टार्ट हुआ? सो इनिशियली मेरा मास्टर हुआ है एमसीए में, 2017 पास आउट हो, तो हमारा 2017 के लास्ट सेमेस्टर में आपको पता है कि अपना प्लेसमेंट आता है। प्लेसमेंट चालू होता है। तो एट द सेम टाइम मेरा प्लेसमेंट चालू था। सो उस टाइम पे मेरे को मेरे फ्रेंड ने डीबीए का कोर्स सजेस्ट किया था। सो सिमिलरली आपके जैसा एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैंने इनिशियली डीबीए का कोर्स चालू किया था। तो वहाँ पे मैंने 6 मंथ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद देन मैंने जॉब सर्च करना चालू किया था। तो उसके बाद 6 मंथ प्लस प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ्स, उसके बाद मार्च 18 में मेरा फर्स्ट जॉब लगा था। अच्छा, तो मतलब वैसा इनिशियल जर्नी वैसे था मेरा डीबीए का। तो आपकी पहली वाली कंपनी कौन सी थी? पहला मेरा आईसीआईसीआई क्लाइंट था। अच्छा, कंपनी विप्रो बोल सकते हैं, विप्रो ओके लिमिटेड। हाँ। ओके। तो वहाँ पे आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि यू जस्ट स्टार्टेड विद द राइट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड आपको डायरेक्टली फिर एक जॉब मिला, तो फिर वो जो जर्नी था आपका वो कैसा था? तो एक्चुअली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, आपने मतलब इंस्टीट्यूट कैसा था। एक्चुअली मेरा इंस्टीट्यूट भी अच्छा था, वहाँ पे बहुत सारे प्रिपरेशन करके लिए थे। ओके हमने खुद पे हमारे लैपटॉप में सेटअप वगैरह किया था, तो जो भी रियल टाइम सिनेरियो थे हमने ऑलरेडी किए थे। ओके। तो वहाँ पे मतलब वही डेली रूटीन वाले टास्क थे। इनिशियली एज अ फ्रेशर बोलेंगे तो आपको L1 L2 के काम करने पड़ते थे। L3 या मतलब नॉर्मली जो डेटाबेस मैनेजमेंट रहता है, टेबल स्पेस, स्पेस मैनेजमेंट, कैपेसिटी प्लानिंग, लैग इश्यूज, इनिशियली वही था। मतलब मॉनिटरिंग एंड मतलब इतना क्रिटिकल काम नहीं था, बट इनिशियल लेवल का था। बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, आपको पता है डीबीए डोमेन में, बैंकिंग डोमेन पे जाओगे तो इतना आपको प्रेशर को इतना हाँ, फ्रेशर अपॉर्चुनिटी को देते इतना नहीं नहीं। देता। हाँ, राइट। तो तो फिर वहाँ से आप मतलब नेक्स्ट कंपनी में किस तरह से आए? तो इनिशियली मेरा स्टार्टिंग जो था, आपको बोला था विप्रो, वो मेरा सेकंड था एक्चुअली। इनिशियली मेरा वारा यूनाइटेड कंपनी था। अच्छा। उसका वो इंटरनल स्विच ओवर हुआ था, उन्होंने टेक ओवर किया था विप्रो ने। तो उसके बाद मेरे को पुणे सेटल होना था, अच्छा। क्योंकि मुंबई का जो था वो मेरे को मतलब इतना ये नहीं लग रहा था। मेरे को मैरिज वगैरह के भी जो मैरिज करना था, अच्छा। और पुणे में मेरा फैमिली था। तो उस टाइम पे मेरे को 7-8 ऑफर आए थे। नॉर्मली बहुत सारे एमएनसी कंपनीज के आए थे, तो मेरे को प्रोडक्ट बेस और बैंकिंग डोमेन ही चाहिए था। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा, और मतलब दो थे। एज आपको फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो 3-4 ईयर्स के बाद आपका जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना होता भी नहीं। तो इनिशियली आपको उस टाइम पे सोचना भी चाहिए कि आपको कुछ तो अनदर ग्रोथ या इंक्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ वो करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने स्विच करने का प्लान किया था, और मेरे को ऑलमोस्ट 100% हाइक भी मिला था, जो नेक्स्ट कंपनी जो मैंने पुणे में ज्वाइन किया था, HSBC में। ओके। तो मतलब वही प्लान था एक्चुअली, पुणे सेटल होना था, प्लस पर्सनल ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैंने स्विच किया था। अच्छा, तो आपने बोलते बोलते ये बताया कि आपका जो मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग है, राइट। तो बैंकिंग में क्या ऐसा कुछ अलग होता है? सिमिलरली बैंकिंग डोमेन बोले तो लोग नॉर्मली सोचते हैं तो बैंकिंग डोमेन में ज़्यादा वर्कलोड रहता है या ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, बट आपको पता है बाकी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे एयरलाइन हो गया या कुछ इंश्योरेंस डोमेन के हो गए। वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम ज़्यादा कुछ ट्रांजेक्शन डेटा नहीं रहता है। बैंकिंग डोमेन में मैंने जितना भी देखा है,
डोमेस्टिक क्लाइंट रहने दो, इंटरनेशनल क्लाइंट रहने दो, वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है ओके। ड्यूरिंग आपका बिजनेस आवर्स। अभी मेरा करंट जो कंपनी है वो तो एमएनसी कंपनी है, उनके जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है यहाँ पर भी होते हैं, यूएस यूके, मतलब एशिया स्पेसिफिक भी है, बाहर भी ज़्यादा है। तो बैंकिंग डोमेन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक क्लाइंट। अच्छा। और मैंने ये भी सुना है कि जब आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो तो बेसिकली जो आपका ओडीसी होता है वहाँ पे आपका पेन अलाउड नहीं होता है, राइट। देन उसके बाद में ऐसा कुछ सिचुएशंस आपने देखा है? तो वैसा तो नहीं है, कुछ कुछ क्लाइंट में है, लेकिन मेरे लोकेशन पे तो वैसा नहीं। मैंने पहले भी आईसीआईसीआई में काम किया, अभी भी एचएसबीसी में किया है। वी आर कैरिंग नोट्स एंड मोबाइल आल्सो, बट अच्छा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा। मोबाइल आल्सो इट्स अलाउड, अच्छा। बट इट्स अप टू हाउ वी आर यूजिंग, राइट। अच्छा। मतलब बहुत बहुत कंपनी में बाहर ही रखने को बोलते हैं, लॉक करने को बोलते हैं, मतलब कुछ इमरजेंसी कॉल भी आए तो पिकअप नहीं करने देते। दिस इज नॉट केस इन माई कंपनी। हमको अलाउड है नोट्स, वी कैन टेक अ नोट्स आल्सो, मतलब इट्स अप टू यू। आप नोटपैड में नोट्स लेना है या मोबाइल में नोट्स लेना है या नोटपैड में लेना है, इट्स अप टू अस। मतलब बहुत बहुत कंपनी है, 50-50 वी कैन से। कुछ कुछ कंपनी में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, उनका क्लाइंट कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। डेटा ब्रीचेस की वजह से। एक्चुअली मैंने जहाँ पे काम किया था दैट वाज टोरंटो डोमिनो, टीडी बैंक, अगर आपने कभी राइट। सुना होगा। तो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि मोबाइल फ़ोन तो अलाउड था ही नहीं। जैसे आप ओडीसी के अंदर जाना चाहोगे सबसे Right. पहले आपको मोबाइल बाहर रखना पड़ता था। देन उसके बाद में आप पेन भी नहीं लेके जा सकते, वो पहले ही चेक कर लेते थे। राइट। काइंड ऑफ काफ़ी सिक्योरिटी था। तो उसमें प्रॉब्लम आती थी कि जब भी घर वालों को बात करनी है, कुछ भी करनी है, तो वो अपना एक बॉक्स, ये अपना जो टेलीफोन होता है उसका नंबर देना पड़ता था, तब जाके वो घर पे बात होती थी। अभी आप डीबीए में काम कर रहे हो, तो अभी आपका कैसा डेली का रूटीन क्या है एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? इनिशियली डीबीए का रूटीन अभी डिपेंड्स करता है आपका रोल क्या है। नॉर्मली अभी जितना भी डोमेस्टिक है एमएनसी क्लाइंट है, उसमें शिफ्ट वर्क भी होता है, जनरल वर्क भी होता है। जनरल वर्क डिपेंड्स ऑन उनका क्लाइंट कौन सा है। जनरल वर्क बोले तो जो ज़्यादा सीनियर लोग रहते हैं मैनेजरियल रोल में, दे आर कमिंग इन द जनरल शिफ्ट। नॉर्मली 24/7 भी रहता है। तो करंटली मेरा तो जनरल शिफ्ट है। अर्लियर मैंने जब स्विच किया था एचएसबीसी में, तो मेरा भी 24/7 ही था। अच्छा। तो डेली रूटीन वही था, जो भी टिकट रहते हैं, नॉर्मली क्या रहता है, जो भी टिकट है इंसिडेंट्स क्यू में, जो भी आपका टिकटिंग टूल हो, वहाँ से तुम्हारा हैंड ओवर कॉल रहता है। मान लो 8 बजे, 6 से 3 बजे का एक शिफ्ट है, 2 से 10 बजे का एक शिफ्ट है, 10 से सुबह 6 या 8 बजे का शिफ्ट है। सो जो भी शिफ्ट चेंज होगा उस टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। अच्छा। तो नाइट शिफ्ट वाले बंदे बोलेंगे हमने ये किया था, ये इश्यूज आया था, वी हैव टू टेक अ नोट्स। जो भी इंसिडेंट है जिसपे चार्ट चालू है या क्राइसिस गोइंग ऑन है, कुछ सर्विस रिक्वेस्ट रेज किया है, उसको फॉलोअप लेना है। तो अच्छा। जो भी नाइट का काम है वो हैंड ओवर लेना है आपको। हैंड ओवर लेने से कंटिन्यू करना है, उसके आगे क्या पेंडिंग प्लान है, और जो भी नए टिकट्स आते हैं उस पर एक्शन लेना है। सिमिलरली आपका शिफ्ट एंड होता है, देन अगेन वी हैव टू गिव हैंड ओवर। मतलब ये सर्कल ही है, मतलब ऐसा 1 by 1 ये अच्छा। चलता रहेगा सिमिलर। तो अभी आपका जनरल शिफ्ट है, मतलब आप कौन से राइट। टाइमिंग से काम कर रहे हो? 9 to 6? हाँ, 9 to 6। तो उसमें 6 के बाद में कोई काम कर रहा है अभी उसमें? यस, वी हैव द शिफ्ट लाइक 2 to 10 वाला जो शिफ्ट रहता है, अच्छा। दे आर टेकिंग केयर। जनरल में हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ बोथ शिफ्ट इश्यूज। अच्छा। अगर एस्केलेट होता है, दे वांट सम तो यहाँ पे सीनियर। आपकी नाइट शिफ्ट नहीं है? नाइट शिफ्ट अभी तो नहीं है, अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से। अभी कैसा मेरा रोल भी थोड़ा चेंज हुआ है, डीबीए प्लस डेवऑप्स हुआ है। अच्छा। तो मतलब वी आर वर्किंग ऑन द ऑटोमेशन एज वेल एज क्राइसिस एंड डीबीए का जो भी रिपीटेटिव इश्यू है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। वी आर थिंकिंग ऑन द ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव आल्सो, तो उसमें हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके। तो वही है। एक्चुअली बहुत बार ना, मतलब स्पेशली लेडीज बोलो, तो ये लोग हमें हमेशा पूछते रहे थे कि क्या डीबीए के अंदर 100% नाइट शिफ्ट रहेगी कि नहीं रहेगी। आप अगर इसका जवाब दोगे तो वो आई गेस बेटर रहेगा। राइट। अभी डिपेंड्स करता है, मैंने जितने भी सुना है, व्हेन आई वाज इन डोमेस्टिक क्लाइंट आल्सो अर्लियर, तो वहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं थोड़ा, उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करते, उनको जनरल देते हैं नॉर्मली। वर्स्ट केस में हो सकता है, आई विल से 70-30%, बट मोस्ट ऑफ द केसेस फीमेल को थोड़ा चांस देते हैं एक वो। सॉफ्ट कॉर्नर में हाँ, बेसिकली होता देते ही हैं है। कि फीमेल के हेल्थ इश्यूज एंड अदर स्टफ, तो उनको थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो बॉयज़ लोग हैं उनको ज़्यादा रहता है। वो भी आप जैसा ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट। अगर मान लो आपने फ्रेशर ज्वाइन किया है, आपने 2-3 साल एज अ 24/7 निकाल दिए, तो यू विल बिकम एज अ सीनियर, राइट। तो कोई फ्रेशर तो ज्वाइन करने वाला ही है, तो वो उसका जर्नी हो जाएगा, आपको वहां से हटा देंगे। अच्छा। देन यू विल बी, आप सीनियर हो जाएंगे, आप उनको हेल्प करेंगे। तो ऐसा नॉर्मली जितना भी कंपनीज में देखा है, जो भी फ्रेंड सर्कल है, आपने 1-2 साल वो थोड़ा मेहनत निकाल लिया, अच्छा। देन आपको वो सॉफ्ट वाला जनरल शिफ्ट एंड यू विल बिकम अ फैमिली मैन अदर स्टफ। तो मैनेजर लोगों को भी पता है, दे नो कि आपको भी फैमिली है, उनको भी फैमिली है, राइट। तो दे नो दोस थिंग्स। क्योंकि जनरली जब फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उस टाइम पे उसको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, ही इज़ राइट। नॉट मैरिड ऑल्सो। राइट। जैसे अब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर नए लोग आते हैं, तो फिर राइट। वो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। यस।
फिर मतलब कहने का मोटा मोटा मतलब है कि डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, राइट एंड एंड आई गेस नाइट शिफ्ट का अलाउंस भी मिलता है, राइट? राइट। सो अर्लियर मीन्स डोमेस्टिक क्लाइंट में इट्स लेस रहता है, लेकिन अभी मेरे कंपनी में तो 1000 या 1500 पर नाइट का है, पर नाइट का? 1500 ओ पर बाप। नाइट का। तो अराउंड 6 डेज तो मंथली नाइट रहता है, मंथ में 6 डेज, तो 10,000 तो वही मिलता है नॉर्मली। अच्छा। मॉर्निंग आफ्टरनून के भी अलाउंस रहते हैं 500, हाँ। वेदर यू आर इन मॉर्निंग और आफ्टरनून। और इन केस ऑन कॉल अलाउंस है तो उसके भी 500-700 रहते हैं। वर्स्ट केस में अगर कुछ क्राइसिस आया, आप ऑन कॉल हो, तो 15 to 20 के ये नॉर्मली अलाउंसेस से मिल जाते हैं आपको, अदर देन सैलरी। ओ माय गॉड। तो नॉर्मली ये भी बेनिफिट है। तो ये मतलब काफी मोटिवेटिव। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस बन गए तो मे बी उसके लिए इतना वो मायने नहीं रखता राइट पैसा, बट जो फ्रेशर होता है जिसका पैकेज पहले ही कम है, राइट उसके लिए शिफ्ट अलाउंस बोलो या फिर ऑन कॉल में जो पैसा मिलता है राइट वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? राइट। एक्चुअली मैं बोलूँ तो मेरा जब से जनरल हुआ है तो मैं मिस करता हूँ वो अलाउंसेस 20-25 यार, मेरे को जो मिल रहा था उसमें मेरा रेंट या अदर स्टफ निकल जाता, कोई ईएमआई निकल जाता। राइट राइट। तो वो चीज़ें हैं मतलब उसमें। अच्छा, अब बात आते हैं लाइक डेवऑप्स के ऊपर। राइट यू आर सेइंग लाइक यू आर वर्किंग एज ओरेकल डीबीए प्लस डेवऑप्स रोल। राइट। तो डेवऑप्स का क्या इंपॉर्टेंस है ओरेकल डीबीए के लाइफ में? ओके, तो इनिशियली जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो हमारा जो डेली काउंट था इंसिडेंट का, सर्विस नाउ के थ्रू हमको पर शिफ्ट में अराउंड 200-250 इंसिडेंट्स आते थे पर शिफ्ट में। तो 24 आवर्स में अराउंड 700 प्लस। तो मॉनिटरिंग ऐसा था, मान लो अगर कोई एक्टिविटी चेंज करना है, डेटाबेस रिस्टार्ट लेना है, या ओएस पैचिंग है फॉर एग्जांपल, ओएस पैचिंग के लिए वो लोग सपरेशन रेज नहीं करते थे, मीन्स ब्लैकआउट डालना है कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पे इंसिडेंट नहीं जनरेट हो रहा है। तो कुछ लोग भूल जाते हैं कि पैचिंग कर रहे हैं हम, ब्लैकआउट नहीं डालते। तो डीबी डाउन का भी इंसिडेंट आएगा, लिसनर डाउन का भी आएगा, ओएस का भी आएगा, फिर से आपका ओएम एजेंट होगा उसका भी अनरीचेबल का। तो वन सर्वर के लिए अराउंड 10-20 इंसिडेंट आते थे। राइट। एज अ डीबीए मेरे को लॉग इन करना ही है, मेरे को चेक करना है, देन आई गॉट टू नो कि इस पे एक्टिविटी हुआ है। तो एक्टिविटी होने के बाद हम क्या करते थे, वो इंसिडेंट हम जैसा उठा के जो भी उस सर्वर का जिसने भी चेंज किया है उसको इंसिडेंट ट्रांसफर करते थे। इसमें टेक्निकल स्किल तो कुछ है नहीं, राइट बंदा एक्टिविटी कर रहा है उसका गलती है, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो वही हमने सोचा कि वाई नॉट वी आर गोइंग विद ऑटोमेशन। तो उसके बाद हमने हमारे टीम में से कुछ सिक्वल डीबी 2-3 उठाए, मोंगो डीबी है, ओरेकल डीबी है, DB2 वाले, इसका एक ऑटोमेशन टीम बनाया। हमने प्योर डेवलपर भी 2-3 हायर किए। तो उसमें हमने ऐसा ऑटोमेशन बनाया कि जो भी इंसिडेंट आएगा उसको हमारे पहले बॉट क्यू में जाएगा, मतलब एटोबॉट का क्यू में जाएगा, वहाँ पे हम स्नो से इंटीग्रेट करेंगे उसको, चेक करेंगे उस इंसिडेंट का होस्ट नेम उठाएंगे, उस स्नो में उसका कुछ चेंज है क्या, तो उसको पता चलता था कि इस बंदे में इसका CI ओनिंग ग्रुप है। तो वहाँ से वो एटोबॉट क्यू से हम डायरेक्टली वो इंसिडेंट उस CI ओनिंग के ग्रुप को ट्रांसफर करते थे। तो 300 में से अराउंड 150-200 इंसिडेंट डेली ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते लगे, तो हमारा मैन पावर बचा। अच्छा। तो मतलब ये हमने, मतलब यही था डेवऑप्स में, ये चीज़ें है। टेबल स्पेस का हो गया, टेबल स्पेस में रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं नॉर्मली। अल्टर डेटाबेस ऐड डेटा फाइल ऐड करो, सर्वर को लॉगिन करो, उसका भी हमने ऑटोमेशन लिया है। जब भी इंसिडेंट आएगा होस्ट नेम डालो, लिस्ट आउट होगा, आपको GUI दिया हुआ है, लिस्ट आउट होगा कौन से ऐड करना है, कितना GB ऐड करना है, CDP पे करना है, PDP पे करना है, ऐड करो, ऐड हो जाएगा। ओके। तो मतलब ये सारी चीज़ें, DB स्टार्ट करना है, क्यों डेटाबेस को लॉगिन करना। अभी आप MNC क्लाइंट या बैंकिंग क्लाइंट में होगा तो डेली टिपैम एक्सेस रहता है, मैनुअल एरर्स हो सकते हैं, रॉन्ग डेटा फाइल ऐड हो सकती है। तो हमने ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए ऐसे ऑटोमेशन किए है। DB स्टार्ट भी करना है तो सर्वर पे लॉगिन मत करो, API दिया हुआ है एंड पॉइंट, DB का नाम डालो, क्लिक करो, API बैकएंड से ट्रिगर होगा, डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हुए। जो डेली एक शिफ्ट में 300 इंसिडेंट आते हैं, अभी 50-100 इंसिडेंट है। अच्छा, सो डेवऑप्स का मेन पर्पस है कि जो भी डीबीए के रिपीटेटिव जॉब्स है राइट उसको ऑटोमेट करोगे। राइट। तो आप ये ऑटोमेशन के लिए कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो? तो इनिशियली मैंने जब चालू किया था तो मैंने शेल स्क्रिप्टिंग से चालू किया था। आई एम नॉट गुड इन डेवलपमेंट स्किल, इसलिए मैंने DBA ज्वाइन किया था। सबका ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने एज अ ओरेकल DBA ज्वाइन किया था। बट आई गॉट टू नो कि 5-6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, क्यों ऐड नहीं कर रहे और स्किल सेट को। DBA तो आता है, आई कैन सर्वाइव इन। तो अभी हम इसमें शेल स्क्रिप्टिंग है, पाइथन है, टैनियम है, पपेट है, जेंकिंस है, एंसिबल है। तो नॉर्मली मतलब टैनियम क्या करता है, आप शेल स्क्रिप्ट बनाते हो, एक सर्वर पे क्रॉन जॉब डाल दोगे, हर एक 1000 सर्वर है बैंकिंडो में, तो 1000 सर्वर पे आपको लॉगिन करना, क्रॉन बना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो टैनियम ये ऐसा टूल है जो फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक स्क्रिप्ट एट अ टाइम मल्टीपल सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते और उसका शेड्यूल लगा सकते।
अच्छा। तो अगर हमने अभी ब्लॉकचेन ट्रैकिंग का एक आपको पता रहेगा, हम्म। ब्लॉकचेन ट्रैकिंग इनेबल्ड, अगर वो इनेबल रहता है तो तो वो आपका जो भी परफॉर्मेंस बढ़ता है परफॉर्मेंस इसका। बढ़ता है। तो हमने सिमिलर इश्यू हुआ था कि हमारे जो भी बैकअप है, आर्मैन बैकअप, वो बहुत टाइम ले रहे थे। तो हमने एक रीड अक्रॉस बनाए, शेल स्क्रिप्ट बनाए जो सिर्फ कलेक्ट करे कौन से सर्वर पे ब्लॉकचेन ट्रैकिंग इनेबल्ड है। तो मैंने एक शेल स्क्रिप्ट बनाया, टेलियम के थ्रू डिप्लॉय किया। हमारे आडोम 1500 सर्वर है, 1500 में से हमको पता चला कि 1000 सर्वर पे ब्लॉकचेन ट्रैकिंग इनेबल नहीं है। तो उसका हमने फिर से एक स्क्रिप्ट बनाया, अल्ट्रा डेटाबेस इनेबल ब्लॉकचेन ट्रैकिंग। 1000 सर्वर पे ट्रिगर हो गए, सब इनेबल हो गए। हमारा परफॉर्मेंस जो भी था, जो एरे थे स्टोरेज के, बहुत सारा इंक्रीज हो गया। सो ये सारी चीजें मतलब इसके थ्रू बहुत सारा बेनिफिट मिलने लगा। आपको 1000 सर्वर पे लॉग इन करना, 1000 सीआर, आप मतलब कितना बेनिफिट हुआ है उसमें। और उसमें रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, सेम कमांड आपको चलाना है। आपका स्किल कहाँ पे चाहिए, आपको परफॉर्मेंस टूनिंग, राइट। जो रियल टाइम इश्यूज है, राइट। डीबी डाउन करना स्टार्ट करना, इसमें क्या आपको डीबी में क्या एक्सपर्टाइज है उसमें। नहीं, लेकिन ये अच्छा बताया, ये काफी लर्निंग मेरे लिए भी है। राइट। जो टूल आपने बताया, टेनएम बताया आपने, राइट? टैनियम भी है और पपेट भी है जो सिमिलर काम करता है। अच्छा। तो इनका काम है कि आप जो भी कमांड एक सर्वर पे चलाओगे, वो राइट साइमल्टेनियसली जो भी लिस्ट आपने उसको दिया होगा, राइट सब पे चला देगा वो। राइट, मतलब वो टूल है, वहाँ पे आपका जो भी पैकेज है स्क्रिप्ट का वहाँ अच्छा। पे रहेगा। टैनियम टीम उसको शेड्यूल करेगा, आपको डेली 1 चाहिए, डेली 2 चाहिए, उस टाइम पे वो ट्रिगर होगा। और वो टैनियम के थ्रू वो जो डेटा है वो भी स्प्लंक पे भेजेगा। स्प्लंक आपको पता है वो जो डैशबोर्ड है, ग्राफना कैप्का टाइप का, वो जो जीयूआई प्रोवाइड करता है, ओईएम जैसा है, तो उसपे पता भी चलेगा। आप उस पे डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। तो हमने हमारे पूरे स्टेट का डैशबोर्ड बनाया हुआ है, उसपे हमको पता चलता है 1000 सर्वर में से कितने डाउन है, किस पे ओईएम डाउन में, किस फाइल सिस्टम का 70 के अब यूसेज है। मतलब आपको सर्वर पे लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। मतलब इतना सारा कर चुका है, मतलब इतने सारे ऑटोमेशन आगे बढ़ चुके हैं। तो आप ये मॉनिटरिंग के लिए ओईएम यूज करें या फिर कुछ अलग यूज कर रहे हो? इनिशियली ओएम हमारे यहाँ पे पहले स्टैंडर्डाइज नहीं था, लेकिन ओएम का कैसा सेंट्रलाइज ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर कुछ इश्यू होता है तो आपको 1 to 1 सर्वर पे जाके देखना पड़ता है। राइट। तो हमने क्या किया, ओएम का भी जो फीड्स है, जो मैट्रिक्स कलेक्ट होता है, वो हमने स्प्लंक को भेजा। तो स्प्लंक में हमने एक पूरा स्टेज वाइज एक डैशबोर्ड बनाया। वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप से पाई चार्ट बनाए, एजेंट ओईएम एजेंट डाउन, तो उसमें पता चलेगा रेड मार्क मतलब डाउन, ग्रीन मतलब पास। तो फाइल सिस्टम का भी किया है, जैसे डीबी होम यूसेज ग्रेटर देन 70, 80, 90, ड्रॉप डाउन दिया है उसमें। जैसे आप सेलेक्ट करोगे सर्विस नेम, सर्विस ओनर सेलेक्ट करोगे, उसके रिलेटेड पूरा डेटा दे देगा, कितने डेटाबेस डाउन है, कितने फाइल सिस्टम के। मतलब इंसिडेंट आने के पहले प्रिकॉशनरी हमारे डीबी जाके डैशबोर्ड पे देखते हैं कौन सा रेड है, उसको पहले फिक्स कर देते हैं इंसिडेंट आने के पहले। अच्छा। अच्छा। तो मतलब ऐसा है, ओईएम का ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है। हमने उसका स्टेट वाइज बना लिया पूरा एक स्प्लंक का डैशबोर्ड। तो उसमें हाँ, इज इट ओपन सोर्स स्प्लंक? क्या स्प्लंक इज नहीं, स्प्लंक का पेड है। अभी जो नया आया है होटल बोल सकते हैं, वो ओपन सोर्स है। अच्छा। ग्राफाना भी ओपन सोर्स है। हाँ, कैप का भी सिमिलर वैसा ही है। तो ग्राफना तो सिर्फ डैशबोर्ड दिखाता है ना, आई बिलीव। राइट राइट, हाँ उसको मैट्रिक्स हमें भेजना पड़ेगा। राइट, उसमें डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स, जैसे पीजी वॉचर हो गया है, अच्छा। स्प्लंक होटल भी होगा। स्प्लंक होटल भी सिमिलर काम करता है, जो उसको फीड्स भेजता है, जो मतलब एंड पॉइंट जो कलेक्ट करेगा उधर डेटा भेजेगा। जैसे ओएम भी करते हैं, ओएम के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। वो मैट्रिक्स वहाँ पे कलेक्ट होगा डेली, जो भी हम इंटरवल देंगे 15 मिनट्स 12 मिनट्स जो भी रहेगा। तो सिमिलरली स्प्लंक का भी वही काम है, स्प्लंक पर भी एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए। ओके। उसके बाद वो डेटा फीड उधर भेजता है। लेकिन ये ओईएम की वजह से या फिर जो भी आप मॉनिटरिंग टूल बोल रहे हैं, इससे काफी चीजें इजी बन गई, राइट? राइट, हाँ। मतलब पहले हमें काफी चीजों को ये करना पड़ता था, कमांड चलाना पड़ता था कि भाई एक स्कीमा के अंदर कितने यूजर्स है। राइट, हाँ। ये ओईएम में या फिर बाकी चीजों में एकदम से इजीली पता राइट, चल क्योंकि जाता है। आपको वैसा जीयूआई मिल जाता है वहाँ पे, आपको कमांड सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इफ यू वांट टू गो विद द परफॉर्मेंस यू राइट, ओएम पे आप जाओगे या आपको एडब्ल्यूआर जनरेट करना है, सीधा एडब्ल्यूआर क्लिक करोगे, स्नैप आईडी दोगे, एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट ट्रिगर करोगे, जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कमांड की जरूरत नहीं, राइट। डीबी लेना है तो @AWR RPT डालो, उसके बाद आईडी डालो, बीच में कब डीबी रिस्टार्ट हुआ वी डोंट नो, राइट। वो भी पता नहीं हाँ, रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा फिजिबिलिटी मिलता है और लोगों को जीयूआई थोड़ा अच्छा ही लगता है एज कम्पेयर टू जो भी मैनुअल्स कमांड जो रहता है। तो क्या लगता है अभी आप मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी स्विच मारोगे, राइट, तो आई बिलीव लाइक ओरेकल डीबी के साथ में डेवऑप्स का जो कल्चर है, आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर द डीबीज, राइट? राइट, हाँ। तो अभी कैसा है, हमारे विद इन कंपनी में हमारा आईजेपी चालू रहेगा, इंटरनल जॉब मूवमेंट। तो अभी कैसा है, बहुत सारे हमने ऑटोमेशन चालू करने की वजह से अभी डीबी टीम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन चाहती है। मतलब अभी तो इसलिए आईजेपी भी करना है, तो अभी ओरेकल डीबीए को अपॉर्चुनिटीज है नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे मार्केट में जॉब है। लेकिन अगर 2 बंदे आ रहे हैं मार्केट में, एक बंदे के पास ऑटोमेशन प्लस
एट डीबीए का स्किल है, एक बंदे के पास सिर्फ डीबीए है, तो ऑटोमेशन वाले बंदों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन का भी है, मतलब मार्केट में थोड़ा ग्रो कर रहा है, बहुत सारे मार्केट में टूल्स आए जिसकी वजह से आईटी का थोड़ा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि 10 बंदे रखने हैं मेरे को, राइट। अल्टीमेटली कोई भी चाहेगा मेरे को 5-6 बंदे में काम करना होना है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि डीबीए का जॉब खतरे में है, ऐसा बहुत सारे साल से चल रहा है। ऑटोमेशन तो रहेगा, क्योंकि वर्स्ट केस में आपका ऑटोमेशन भी फट गया तो उस केस में आपको डीबीए ही चाहिए ना देखने के लिए राइट। क्या हुआ है, क्योंकि वो डेवलपर तो पता नहीं पाएगा। अभी मेरे टीम में बहुत सारे 2-3 लोग आईआईटी के बंदे हैं, दे आर डूइंग ऑटोमेशन ऑन द डेटाबेस एंड बट दे डोंट नो ओरेकल, तो उनको हमको बोलना पड़ता है कि ये भाई सेट इमीडिएट डाउन करने का कमांड है ऑटोमेशन में टू डाल, स्टार्टअप माउंट ऐसा कमांड होता है, अल्ट्रा डेटाबेस माउंट कमांड होता है। तो डीबीए का जॉब तो है, लेकिन प्लस आपको ऑटोमेशन का स्किल सेट होना, ये आपको बहुत एड ऑन हो जाएगा। जो भी आप मार्केट में स्विच मारोगे, CI/CD होगा, जेंकिंस होगा, एंसिबल होगा, ये चीजें प्लस डीबीए आपको बहुत सारा एड ऑन करेगा मार्केट में। तो ये सारा ऑटोमेशन हम हमारे घर पे सीख सकते हैं क्या? सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में ओपन सोर्स है, आप लाइनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। आप बहुत सारे क्या आपका होगा, ग्रैपन होगा, डैशबोर्ड कर सकते हैं, पीजी वॉचर करे जब सिमिलर मैट्रिक्स से ओएस या डेटाबेस के लॉग कलेक्ट करता है, क्लाउड नेटिव करके वो भी ओपन सोर्स है, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली जितने भी ओपन सोर्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है राइट, वो हमारे लैपटॉप पे आप इंस्टॉल करके राइट, उसका प्रैक्टिस करके वही रिज्यूमे में डाल के राइट, फिर हम लोग स्विच मारने का ट्राई कर राइट, सकते हैं। कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से फिर ये जो ऑटोमेशन है उससे हमारे पैकेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पड़ता होगा। डेफिनेटली अभी आप कंपेयर करोगे ओरेकल डीबीए का पैकेज प्लस डेवलपर का पैकेज, डेवलपर का पैकेज अल्टीमेटली 20-30% ज़्यादा ही ज़्यादा रहता होता है। तो डीबीए प्लस डेवऑप्स का बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि आपको ऑटोमेशन भी आता है, ये भी आता है। तो मार्केट में अभी जितने भी आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो उन्होंने मतलब वहाँ पे एक लाइन ही रहता है कि ये CI/CD पाइपलाइन आना चाहिए, ऑटोमेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो उसका बेनिफिट मिलता है। और आप बाकी के कैंडिडेट से कुछ डिफरेंट शो करते हैं वहाँ पे, तो आपको पहले प्रायोरिटी ज़्यादा वही देते हैं कि जिसको डेवलपर का स्किल सेट भी है। ओके, दैट्स वेरी नाइस बिकॉज Yeah, ये जो है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात Right. बताई आपने कि काफ़ी लोग हमें पूछते रहते हैं कि ओरेकल डीबीए के साथ में नेक्स्ट क्या, मुझे क्या राइट, करना है। राइट, तो जो डेवऑप्स का जो आपने एक शॉर्ट टर्म यूज़ किया दैट विल बी रियली इंस्पिरेशन फॉर आवर फ्यूचर डीबीए या Yes. फिर जो ऑलरेडी एज अ डीबीए में काम करे। और उसमें क्लाउड का भी है, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हम्म, डीबीए प्लस क्लाउड भी अच्छा है। अच्छा। अपना अपना ओरेकल का क्लाउड भी आया है अभी 19 से 18 से। मतलब क्लाउड का ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्लाउड सीखो, एटलीस्ट एक क्लाउड आना चाहिए। सिमिलर टेक्नोलॉजी ओरेकल क्लाउड सीखो, आजूर सीखो या AWS सीखो, कोई भी एटलीस्ट वन क्लाउड आपको पता होना चाहिए। बाकी का टर्मिनोलॉजी नेमिंग कन्वेंशन अलग अलग है, लेकिन एक क्लाउड अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में अभी क्लाउड के बहुत सारे सर्वर्स है, अच्छा। जो हमने इंटरनली जो भी बहुत सारे क्लाउड पे माइग्रेट हुए हैं, या अपना ये होगा एक्सासीसी बॉक्सेस है बहुत सारे, तो इस पे आपका स्किल सेट हो गया तो ये भी आपका एक एड ऑन रहेगा। लाइनक्स प्लस क्लाउड भी आपके पास स्किल सेट है। तो आपके पास में जितने भी सर्वर है ये ऑन प्रीमाइसेस है कि क्लाउड है कि दोनों मिक्स है? अभी मिक्स है, लाइनक्स है हमारे पास, क्लाउड भी है, एक्सा बॉक्सेस भी है, ओके। मतलब मिक्स है। नॉर्मली अभी क्लाउड का माइग्रेशन चल रहा है बहुत सारी चीज़ों पे, 50% माइग्रेट तो हुआ है, कुछ एक्सासीसी पे है, कुछ फिजिकल सर्वर्स है, कुछ VM है। ओके, तो क्या लगता है आपको, मतलब ऐसा टाइम आ जाएगा क्या कि सारा का सारा डेटा क्लाउड के ऊपर चला जाएगा, ऑन प्रीमाइसेस में कुछ भी नहीं रहेगा? हो सकता है, लेकिन क्लाउड को भी किधर तो स्टोरेज है उसका, राइट? क्लाउड इट्स नॉट इन स्काई ओनली, उसका स्टोरेज तो कहाँ पर तो है, डेटा राइट? सेंटर में पड़ा हाँ, तो है। वहाँ तो उसका है सिमिलर ही। जैसे अभी क्या रहता था पहले, बॉक्सेस रहते थे, जो भी सैंडिस्क रहते थे, उसका टेम्परेचर -10 15 में कहाँ पे रखते थे, वो सिक्योरिटी। सिमिलरली इसका भी वही है, क्लाउड भी स्टोरेज ही है, लेकिन वो वे बोल सकते हैं मतलब अच्छा। नॉर्मली अभी माइग्रेट हो रहा है। और क्या हो रहा है, फिजिकल डिवाइसेस में अभी थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग भी जा रहा है। ओके। अगर आप पहले सोचोगे तो मेमोरी कार्ड का कितना ये था, अभी मेमोरी कार्ड हमको दिखता ही नहीं, पूरा बराबर। इनबिल्ट आ गया है। सिम कार्ड भी हो गए, आपके पास आईफोन रहेगा, किसी के पास वर्चुअल सिम आ गई, तो फिजिकल की जरूरत ही नहीं, राइट? राइट। सब वर्चुअल है और उसका कॉस्ट फ्रेंडली है, राइट? कंपनी का मेन टारगेट क्या रहता है, कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ टाइप करना है तो वो पहले कॉस्ट ही देखते हैं, उनका बजट देखते हैं और उसमें बेनिफिट देखते हैं। तो बैंकिंग वाले लोग पहले सोचते थे कि क्लाउड पे नहीं जाना है, हमारा डेटा बहुत रिस्की है, लेकिन अभी नाउ दे आर यूज्ड टू, अभी माइग्रेट होना चालू हुआ है। हमारे यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 20-30% अब क्लाउड पे माइग्रेट हुआ है।
तो आप मतलब पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं या फिर आपका कुछ इंटरनल यूज कर रहे हैं? हाँ, हमारा एचएसबीसी का खुद का एक है, उसे हम एचएसबीसी इंटरनल क्लाउड बोलते हैं और उसको क्लाउड एट कस्टमर भी बोलते हैं, मतलब अच्छा। क्लाउड एट कस्टमर लोकेशन, जो हम खुद मैनेज करते हैं। ओके। क्योंकि कैसा सेफ्टी पर्पस की वजह से बैंक थोड़ा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि एमएनसी बैंक है, बहुत सारा उसका रेपुटेशन है। अगर किसी ने कुछ कर दिया वर्स्ट केस में, तो पूरा डेटा लॉस होने का चांसेस है। बट डिपेंड्स, अगर अगर आप उतना कॉस्ट उठा पा रहे हो तो यू कैन गो विथ उसका खुद का क्लाउड बनाओ, या फिर कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि तो इट शुड बी मैनेज बाय देयर क्लाउड टीम ओनली, नॉट इन प्रेमाइसेस। वो उनका टीम मैनेज करेगा जो भी So क्लाउड that will be प्रोवाइड। private cloud, right? राइट। Acha. So next question, Yogesh. Yeah. Maybe it will be very difficult, not Yeah, difficult. yeah. Maybe आपने personally इसको देखा होगा. Like एज ए डीबी हम लोग तो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, वेरी क्रिटिकल जॉब कर रहे हैं हम लोग, राइट? कभी आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ देखा है कि किसी ने मिस्टेक कर दिया या फिर आपने मिस्टेक कर दिया, पूरा बवंडर आ गया? हाँ, बवंडर मतलब हो सकता है, सिमिलर इश्यूज देखे हैं, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था सिमिलरली। हमारा एक मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा था, वहाँ से हमारे जो लर्न्स रहते हैं, जो हम एएसएम डिस्क में ऐड करते हैं, तो रॉन्गली जो जो हमारा ये रहता है वोटिंग डिस्क का जो लर्न रहता है, रॉन्गली वही रिमूव हो गया था। जो मेरे को नहीं करना था, दूसरा करना था, लेकिन कॉपी पेस्ट में मेरा वो वोटिंग डिस्क का एक डिस्क उड़ हुआ है, जो लर्न्स रहता है, हम उसको तो एम के नोट्स ऐड करते हैं, जिससे अच्छा। वोटिंग डिस्क चालू था, डेटाबेस चालू रहा उस टाइम पे, और उसका नेक्स्ट डे माइग्रेशन था, प्रोडक्शन पे जाने वाला था। अराउंड 50 का हमारा 50 टीबी का डेटाबेस था, उसका हम ऑलमोस्ट 3 मंथ से पूरा टेस्टिंग करने वाले थे। जो हमारा क्रिटिकल पेमेंट गेटवे का डेटाबेस था, आई यूज टू टेकन केयर ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पेमेंट के गेटवे डेटाबेसेस। तो उसका नेक्स्ट डे लाइव था, हमारा लास्ट फेज ऑफ टेस्टिंग चालू था। हम क्या कर रहे थे, जो भी अननेसेसरी डिस्क है, राइट, उसको हम रिमूव कर रहे थे टू रिलीज स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज सर्वर पे। क्यों, मतलब उसको ऐड करना है। तो मेरे से गलती से वो एक डिस्क मतलब मिस्टेकली रिमूव हो गया था। नेक्स्ट डे हमको डेटाबेस का रिस्टार्ट लेना था, जस्ट एज अ सेफर साइड। जैसे हमने डीबी डाउन किया, वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट दैट डेटाबेस, बिकॉज उस डिस्क में वोटिंग डिस्क था, ओसीआर पूरा फटा हुआ था, तो पूरा वो डेटाबेस पूरा क्रैश हुआ है। Oh my God. उसके बाद पूरा हंगामा हो गया पूरे इसमें। आई वॉज इन होम, आई गॉट कॉल फ्रॉम एजीएम एंड मेरे जो भी मैनेजर है, क्या इशू हुआ था येस्टरडे, क्या एक्टिविटी किया था हमने। देन हमारे साथ ही एसीएस बैठा था, एडवांस कस्टमर सपोर्ट, एसीएस ओरेकल वाले बंदे हमारे बाजू में बैठे थे। तो ऑलमोस्ट हम मॉर्निंग 10 o'clock से लेके रात को 2 बजे तक हम पूरा उस डिस्क को रिकवर करने में बैठे। हमने ओरेकल का रिक्वेस्ट रेज किया, एसीएस वाले बंदे थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ किया, कौन सा लॉग निकाला। देन वी गॉट टू नो दिस वाज द कमांड, जो ओसीआर का पार्ट था जिसमें वोटिंग डिस्क पूरा फट गया। उसका रेप्लिकेशन भी था, लेकिन 3-2 या समथिंग कुछ तो था, 1/1 2 कुछ तो उसका फट गया। लेकिन तो उसके बाद मतलब ओरेकल को दे नो एवरीथिंग, ओरेकल ने खुद ने बनाया है, दे नो हाउ टू रिस्टोर। तो पूरा एस्केलेट किया ओरेकल के सीनियर मैनेजमेंट तक। अच्छा। तो उन्होंने वो जो डिस्क था उसका बैकअप हमको कुछ केबी में ओरेकल होम में लाके दिया। देन वी रिस्टोर्ड जीपीएनपी एंड अदर स्टफ्स, बहुत सारा उसमें बहुत सारा आर&डी हुआ। सीखने को तो बहुत मिला, अलॉन्ग विद एसीएस एज अ डीबीए बहुत सारा सीखने को मिला। लेकिन हाँ, तो वही था, मतलब उसके बाद हमने रिस्टोर किया, रात को 3 बजे हम घर पे पहुंचे। मतलब तो पूरा टाइम ऑफिस में, पूरा ऑफिस। और ऐसा सिनेरियो था, मतलब मिस्टेकली हो गया, वो ज़्यादा कुछ है नहीं था, लेकिन वही था जो डिस्क उठाना था। तो मतलब एज अ डीबी है, आँख में तेल डाल के काम करना पड़ता है। यू हैव टू थिंक 10 times व्हाट एवर कमांड यू आर एग्जीक्यूटिंग। वेदर आपको पता है आपको टेबल स्पेस ऐड करना है, लेकिन हम कहाँ पे ऐड कर रहे हो, कौन से स्टोरेज पे ऐड कर रहे हो, टेबल स्पेस का नाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। वो बहुत सारा वो चीज़ है, मतलब वो बहुत स्मॉल चीज़ है, लेकिन वो उसके सीख मिलती है अच्छी। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे सेट इमेजेट दूसरे सर्वर पे मारना था, किसी अलग हुआ है, तो वो इसलिए एट अ टाइम लोग रहते हैं ना, 4-5 सर्वर लेके बैठते हैं, टर्मिनल पुट्टी लेके बैठते हैं, डालना किसी पे होता है, डाउन किसी पे होता है। तो एज अ प्रॉड डीबीए आप मेक श्योर व्हाट एवर कमांड यू आर एग्जीक्यूटिंग, देख लो उसका वो प्राइमरी है या स्टैंड बाय है, व्हाट कमांड यू आर एग्जीक्यूटिंग। तो वही है, मतलब इसलिए जो भी है आप प्री प्लान करो, एजेंडा बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, कौन सा कमांड करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से ही चलो। और मिस्टेक तो होती रहती है, राइट। मतलब हाँ, मैंने भी अपने लाइफ में काफी काफी वो तो मिस्टेक सब लोग करते हैं। क्योंकि लेकिन हर दिन आपका सेम राइट, नहीं होता ना, कभी कभी अपना दिमाग दूसरी जगह पे रहता है, हम बैठे ऑफिस में,
लेकिन हाँ मतलब लोग बोलते हैं ना कि काम थोड़ा इजी है राइट। बट इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सबसे गलती होता है, 1% 2% लोग ही बोलते हैं और नहीं, कैच कर जितने भी पाते हैं। डीबी आते हैं मैं उनको ये सब पूछता सब ही हूँ, करते हैं। सब बोलते हैं कि ये मैंने किया था, ऐसा हो गया था। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, अल्टीमेटली वही। इसलिए जो भी आप इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट लेवल पे ही सीखो। जितने भी गलतियां करनी है, डीबी डाउन करो, क्रैश करो, कंट्रोल फाइल उड़ा दो, सब करो, लेकिन वो लर्निंग फेज में ही करो। राइट, वो लोग वो सारी चीजें हम लोग हमारे क्लास के अंदर राइट, करते हैं। हाँ, तो वही बेनिफिट रहता है। और एक चीज जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट, सब लोग एआई के बारे में बोल रहे हैं। डू यू हैव एनी डेटाबेसेस व्हिच इज रिसाइड्स ऑन 23 एआई और 26 एआई? अभी तो नहीं है, करंटली वी आर ऑन 19, 27, 28। हम्म, अभी माइग्रेशन टेस्टिंग फेज 21, 22, 23 आया है, अच्छा, बट अभी उसका व्हाट वी कैन से एआई रिलेटेड ऐसा हाँ कुछ है अभी नहीं नहीं फिर? है। लेकिन एआई का एज अ ऑटोमेशन या डेवलपमेंट में बहुत सारा मार्केट में है। ओके, Nowadays, we also using the Copilot is there, ChatGPT chat. We have the Copilot in our place, office में. ओके, Whatever script you want to do, right? हम्म, Instead of your headache, brain headache, हाँ 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 you हाँ, can simply वहाँ पे mention, I want to collect, write a shell script to collect the database home details. वो नहीं वो पूरा पूरा अपना कोड लिख के दे पूरा देगा लिख पूरा देंगे। आपको। सिर्फ आपको आपके पैकेज में ऐड करना है, एंड यू हैव राइट, टू मेक श्योर। तो बहुत सिमिलरली है, राइट? एज अ डीबीए भी अगर आपको कोई ओरा एरर आता है, तो सब तो ओरा एरर का एक्शन तो आपको पता नहीं है। आपको 600 या 0030 समथिंग 31 नॉर्मल पता है। तो एज अ डीबी आप तो गूगल पे डालते हो व्हाट इज द एक्शन प्लान, हाउ टू रिजॉल्व। सिमिलरली डेवलपर का भी वही है, लेकिन है अभी जैसे क्लाउड आया तो फ्यूचर में आएगा ही है। वो आपको खुद बताएगा, जैसे एरर देगा वहाँ पे राइट। खुद देगा एक्शन प्लान नहीं क्या वो करना लेकिन है। काफी हेल्पफुल है, मतलब राइट, हम लोग भी यूज कर रहे हैं उसको डेली। राइट, पहले हर चीज को आपको गूगल पे जाना पड़ता था, राइट, एंड मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द चीजें वो सही बता ही रहा है। राइट, पहले हमारे एज अ डीबीए के लिए मैंने क्या देखा है कि ऑटोमेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? राइट, तो वो हमें एक हिंट दे देता है, उसको सिर्फ बराबर से आप प्रॉम्प्टिंग दो कि आपको राइट, क्या चाहिए, एंड वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा, and फिर राइट। उसको चलाओ। लेकिन काफी काम इजी हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एआई एंड चैट जीपीटी। एआई भी हो गया, और अपना जो भी डेटाबेस है, राइट, ओरेकल हम्म, एज कम्पेयर टू अदर डेटाबेसेस, ये इतना अच्छे से डिजाइन किया हुआ ये है हम्म, ना। मतलब जो भी देता है पूरा पॉइंट टू पॉइंट देता है। अगर आपने कोई भी मान लो आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉलर डेटाबेस मारना है, कोई भी पैरामीटर कहाँ पे आपका डॉलर की जगह पे हैश आ गया, स्टार आ गया, वो एक्यूरेट वहाँ पे मैच करेगा। उसका उसका जो भी डिस्क्रिप्शन भी है एरर का, बहुत प्रॉपर देता है। तो एज अ डीबीए के लिए ज़्यादा आपको स्किल होना चाहिए, मतलब बहुत सारा आईआईटी से आओ या साइंस करके आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत क्या बोल सकते हैं, डीबीए फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली डेटाबेस है। तो सिमिलरली अभी वो क्लाउड भी लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो अभी नहीं है, मे बी बिट वर्जन या स्मॉल टेस्टिंग के लिए दिया रहेगा, ओके। लेकिन फ्यूचर में आएगा तो मे बी इसका बेनिफिट ही मिलेगा एज अ डीबी को। अपार्ट फ्रॉम ओरेकल अभी आप कौन से कोई अदर डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं? अभी पोस्टग्रेस का मैंने चालू किया है, ओके, बिकॉज वी हैव वन प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन विद ऑटोमेशन, पोस्टग्रेस ऑब्जर्वेबिलिटी. ओके, So whatever database on the Postgres, right? We are collecting the database as well as the OS metrics ओके, through PG Watcher. PG अच्छा, Watcher and the Cloud Native. तो PG Watcher भी सिमिलर ही काम है, जैसे OS Watcher हो गया, राइट? सिमिलरली PG Watcher भी वही काम करता है, Postgres Watcher, which is collecting the metrics from the database server and sending to the Splunk or Grafana, whatever it is. उसका जो भी फीड रहेगा उधर भेजेगा, तो वहां से हम उसको विजिबिलिटी देंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कैसे दिखाना है हमको। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसमें एज अ डीबीए का कोई बंदा चाहिए था, हमारे इसमें पोस्टग्रेस वाले डेवलपमेंट में कोई है नहीं। मैंने लास्ट ईयर एक रीड अक्रॉस किया था पोस्टग्रेस का, तो मेरे को बेसिक पता है एटलीस्ट डेटाबेस को कनेक्ट करना कैसा रहता है, इंस्टेंस डेटाबेसेस, यूजर डीबी। तो उसका एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो वही रिक्वायरमेंट है इसका। अपना क्या किसके बारे में पूछा था, क्वेश्चन क्या था? अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, राइट? हाँ, तो अभी पोस्टग्रेस का भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि हमारे अभी नया प्रोजेक्ट आया है। ओके, पोस्टग्रेस का भी जैसे हमने ओरेकल का लास्ट ईयर में बनाया था, उसको हमने एक जीयूआई बना के पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज इस पे दिया। ओके, सिमिलरली अभी पोस्टग्रेस का चालू है, तो पोस्टग्रेस का चालू है तो पोस्टग्रेस मैं सीख रहा हूँ, ओके, क्योंकि पोस्टग्रेस का मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, पहले भी मैंने किया नहीं, तो पोस्टग्रेस का सीख रहा हूँ। प्लस ये भी जो पीजी वॉचर हुआ, क्लाउड नेटिव्स हो गए, इसका भी मेरे को अभी एड ऑन स्किल सेट मिल रहा है, या कैप का हो गया, ग्राफाना हो गया, ओके, इस पे भी मैंने कभी काम नहीं किया, स्प्लंक पे किया था। तो ये मेरा लर्निंग प्लस अभी डेवलपमेंट का मेरा मतलब एड ऑन हो रहा है। काफी अच्छा हो रहा है। राइट, अभी काफी लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि बॉस हम काम किसके लिए करते हैं, सैलरी के लिए। राइट, लोगों का क्वेश्चन है कि ओरेकल डीबीए का जो सैलरी होता है राइट। कैसा है, आपको क्या लगता है, खाना पीना हो जाएगा इसमें? आराम से हो जाएगा, खाना पीना बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी मैंने जो इनिशियल स्टार्ट किया था, तो इनिशियल मैंने 5-6 लाख से किया था एज अ फ्रेशर, लेकिन मेरा मेरा एग्जिस्टिंग थोड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने पहले 1-2 साल का काम किया था दूसरी कंपनी में, नॉट ओरेकल डीबीए, तो 5-6 लाख का मिला था मेरे को एज अ फ्रेशर।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी जॉब मिल रहा है, वेदर इट इज़ 2 लाख 3 लाख, यू कैन टेक इट। जैसे आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अभी मार्केट के हिसाब से यू विल ऑलवेज गेट ग्रेटर देन 10 लाख एटलीस्ट। ओके 12 to 15 लाख अभी मार्केट में मिलेगा ही आपको। अभी जो भी डीबीए का डेवलपर का जो भी ट्रेंड्स है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, उसके मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो है ही, आराम से मिल जाएगा। आराम से उतना तो है ही, नहीं 3 टाइम्स तो एटलीस्ट 2.5 टाइम्स से ज़्यादा तो मिलेगा ही। इफ यू हैव 7 years एक्सपीरियंस, यू विल ऑलवेज गेट 18-20 lakhs 21 lakhs। ओके और उससे भी ज़्यादा स्किल सेट है तो आपको बिलो अबो 30 भी मिल सकता है। Okay. वो डिपेंड्स ऑन द स्किल सेट एंड कंपनी में मैटर करता है। राइट अगर स्मॉल स्केल रहेगा तो थोड़ा उनका बजट भी कम रहता है। इफ यू गो विद द प्रोडक्ट बेस एमएनसी कंपनी, उनका पैकेज का कोई इशू नहीं रहता है। और आई विल सजेस्ट टू गो विद द इनिशियल फ्रेशर है तो आप कौन से भी कंपनी में जाओ, सीखो पहले। वेदर इट्स 2 BHK और 3 BHK, आपको डीबीए का काम मिल रहा है, हाँ 2 लाख 3 लाख मिल रहा है, आई विल सजेस्ट गो विद दैट। आपको जो भी लैब मिलेगा वहाँ पे जितना सीखना है उतना सीखो। 3 साल के बाद आपका लाइफ ही बन जाएगा, उतना तो है। मतलब जितना मैंने ये किया है, तो मैंने भी इनिशियली वैसे ही चालू किया था। लेकिन ये फॉर्मूला अच्छा है, मतलब जितना भी आपका एक्सपेंस रहेगा राइट, उसके 2 to 3 टाइम्स आपको तो आराम से Right, मिल हाँ। जाएगा। नॉर्मली है ही, उतना तो मिलता है और मार्केट में उतना तो है लोग। अभी मेरे So- सर्कल में भी उतने ही लोग हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप डीबीए में काम करोगे तो बेसिकली आप अच्छा पैकेज भी कमाओगे राइट एंड यू कैन फुलफिल द विशेष ऑफ योर फैमिली। राइट। और एक है उसमें, अगर पैकेज बढ़ाना है तो बहुत सारे लोग साल में 3 साल का एक्सपीरियंस 3 स्विच, दिस इज नॉट द गुड थिंग्स आल्सो, राइट। क्योंकि आप स्विच मारोगे, आपको वो कंपनी समझ में 3-4 महीने 6 महीने निकल जाते हैं। तो 6 महीने में आप क्या ही काम करोगे। आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 years इन दैट कंपनी, देन यू कैन स्विच। मार्केट में अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जो देखती भी है इस बंदे में लास्ट में 10 साल काम किया है, राइट 10 साल में 6 स्विच है, तो ही इज लुकिंग फॉर ओनली मनी, नॉट ही इज नॉट हैविंग स्किल सेट और समथिंग लाइक दैट। आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 2-3 साल तो स्टे करो, उसके बाद स्विच मारते जाओ। अगर बहुत वर्स्ट केस में कुछ कंपनी आपको कुछ गेन ही नहीं मिल रहा है, स्किल सेट ही नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस दैट इज फाइन, बट आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 2-3 साल तो एक कंपनी में रुकना चाहिए। नहीं, ये काफी अच्छा सजेशन है क्योंकि हम लोग देखते हैं हर कंपनी में उतार चढ़ाव तो चालू रहते हैं, राइट लेकिन अगर आप एक कंपनी में 2 से 3 साल अगर रुकते हो तो आपको जॉब स्टेबिलिटी भी दिखती है। राइट मे बी इनिशियल लेवल पे आप इनको मतलब जो फ्रेशर्स है उनको समझ में नहीं आएगा, राइट और जैसे आपका एक्सपीरियंस अगर 8 साल 10 साल हुआ राइट। तो नेक्स्ट वाला एचआर देखेंगे कि बॉस ये कंपनी में रुकेगा नहीं, इसका स्टेबिलिटी Right. ज़्यादा दिख नहीं रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग 10 साल के बाद बंदा सोचा स्विच मारने के लिए सोचता भी है, सोचता भी नहीं। बिकॉज दे नीड स्टेबिलिटी, राइट। क्योंकि उनका पैकेज उस रेंज पे जाता है 30-35 LPA के ज़्यादा रहता है, करेक्ट। फैमिलीज रहते हैं, EMIs रहते हैं, अदर स्टफ बर्डन रहता है, सब मैनेज करना पड़ता है। तो 10-15 के बाद क्योंकि आपका जो भी बेस बना हुआ है वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ही मैं अभी सोच लूँ कि ज़्यादा इंस्टेड ऑफ स्विच। अभी पता नहीं फ्यूचर में, अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनी ले ऑफ चल रहा है, कुछ कंपनी में है कुछ में नहीं है, तो ये चीज़ें तो मार्केट में चलती रहेगी। ये पहले भी था जब हम सीख रहे थे, अभी भी है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। पहले हम लोग सोचते थे कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम Right. लोग टीसीएस में जाएंगे, लेकिन अभी वो सिचुएशन भी अभी नहीं टीसीएस पहले जैसा रहा नहीं अभी अभी। TCS का बहुत बेकार हो गया है नाउ, दे आर बहुत सारे ले ऑफ चल रहे हैं उधर भी। राइट, एंड सारी कंपनी मतलब राइट जिस टाइम पे मैं पहले कॉग्निजेंट में था तो कुछ ज़्यादा इतना मॉनिटरिंग नहीं करते थे। अभी हर मैं सुन रहा कि किस टाइम पे लॉग इन करे लॉग आउट करे, इवन वो स्क्रीन भी उनका कुछ चालू करने वाले हाँ, हैं। नीचे उनका माय वाइफ इज अर्लियर यूज्ड टू वन ऑफ द कंपनी, तो उनका वो आता है स्क्रीन का नीचे से एक है, हाँ, उन्होंने हाँ, ad कि आप क्या कर रहे हो, लगाया। क्या वो कर रहे हो दैट इज फाइन, आपने भले 9 o'clock को लॉग इन किया है, अगर बट आपका स्क्रीन का एक्टिव टाइम कितना है, एक्टिव आवर्स। राइट, वो देख तो कर नॉर्मली बंदा 8 घंटे काम करता है तो आपका एक्टिव आवर्स 4-5-6 आवर्स ही हाँ, उतना ही रहेगा, होता है उतना ऑब्वियसली। ही होता है नॉर्मली, क्योंकि आप कट टू कट तो नहीं रहते। तो वही भी उनका मॉनिटरिंग है, अगर उससे कम हुआ तो सैलरी कट ऑफ्स एंड अदर थिंग्स इज आल्सो हैपनिंग। सो थैंक यू सो मच योगेश, अगेन आपने काफ़ी आपका वैल्यूबल टाइम यहाँ पे दिया। एक्चुअली क्या है कि सैटरडे आना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है, बट अगेन सो हम लोगों का मेन मोटो यही होता है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, जिनको अपना करियर आईटी में स्टार्ट करना है, क्योंकि जो बुकिश वाला लैंग्वेज है वो तो उनको बुक से मिल जाएगा, प्रैक्टिकल जो सिनारियोज है वो हम लोग ट्रेनिंग में कवर कर लेंगे। और मैं कितना बताऊंगा, राइट, मुझे ऐसे लोग चाहिए कि जो एक्चुअली में डेली में काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आपके जैसे सीनियर डीबीएज या फिर जितने भी बाहर के लोग हैं सबको बुला के आपका रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है कि आप लोग घर में ऑफिस में क्या करते हो, राइट, आपका पूरा दिनचर्या क्या होती है, तो इसलिए फिर हमने ये पॉडकास्ट सीरीज यहाँ पे चालू किया। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने जैसे ही देखा यहाँ का आपला जैसे आपने इंफ्रा बनाया हुआ, इट्स सिमिलर लाइक द कॉर्पोरेट ही है, हाँ,
छोटा इंफ्रा है लेकिन बहुत मस्त बनाया हुआ है, क्योंकि अच्छा। जितने भी बाहर इंस्टीट्यूट देखते हैं, अच्छा। ये तो बिजनेस ही हो गया, मतलब धंधा ही हो गया मार्केट में। हाँ, हाँ। एक गली गली में हर एक इंस्टीट्यूट दिखेगा। यहाँ पे आप जो बंदों को जो एक्सपोजर दे रहे हो, जितना मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल से आपका लिंक्डइन पे फॉलो कर रहा हूँ, ओके। आपके जो भी स्मॉल स्मॉल पॉडकास्ट आते हैं, हुँ। उसमें आप जो शेयर करते हो, जो भी नॉर्मल रीडू हो गया, रीडूलॉग हो गए, जो भी स्मॉल स्मॉल चीज़ें हुँ। एक्सप्लेन करते हो, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जितना भी अभी नॉर्मली मार्केट में बोलेंगे आप एज अ डीबीए, आप 100% पढ़ाते हो, हुँ। लेकिन एज अ कॉर्पोरेट में जाने का तो उसमें से 10 या 20% ही काम आपको करना पड़ता है। राइट। मान लो आप अभी यहाँ पे डेटा गार्ड भी पढ़ा रहे हो, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा रहे हो, स्विच और स्विच बैक भी पढ़ा रहे हो, पैचिंग भी पढ़ा रहे हो। मार्केट में कंपनी में जाओ तो बहुत अलग-अलग टीम है। अभी हमारे कंपनी में बिल्ड का अलग टीम है, पैचिंग का अलग टीम है, 24/7 सपोर्ट अलग है। हुँ। तो उसमें से आप बहुत सारा एक्सपोज़र दे रहे हो, और उसमें से काम तो बहुत कम ही करना है फ्यूचर में। आपको सब तो काम करने को नहीं मिलेगा। राइट। एक डीबी एज़ आप कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर सकते, डीबी नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि वो टीम बना के रखते हैं। राइट। तो वो ये आपका एक्सपोज़र अच्छा दे रहे हो आप, और आपके बहुत सारे बंदों के मैंने फ़ोटोज़ भी देखे, बहुत सारे अच्छे पैकेज पे एमएनसी हुँ, कंपनीज़ में हुँ। प्लेसमेंट भी हुए हैं। तो आई होप आप ऐसे ही अच्छा करो। गुड लक फॉर योर नहीं, एक्चुअली लर्निंग। मैंने जब लर्नोमेट स्टार्ट किया था ना, तो मेरे दिमाग में क्या था कि जो मुझे आता है, करेक्ट। मुझे वो सबको पढ़ाना है। भले ही उसमें कभी-कभी पैसा कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो सॉर्टेड हो जाएगा। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि आई वर्क विद द कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई एंड छोटी-मोटी कंपनी में, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। मतलब राइट। आप इन्फोसिस में जाओगे तो आपको लगेगा कि आप कैफेटेरिया में आए हो, सब कुछ है उनके पास में, इवन स्विमिंग पूल भी है। तो मैं सोचा कि जब हम हमारा लर्नमेंट बनाएँगे, तो सब कुछ चीज़ें मतलब एकदम क्लीन, नीट राइट। एंड वो देखने के बाद में स्टूडेंट लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ, ये हम लोग अच्छी जगह पे आए। राइट। लेकिन नाम सिर्फ क्लीन एंड नीट से नहीं होता है। राइट। उसके लिए आपको नॉलेज दिखाना भी है। वो जो स्टूडेंट के साथ में जो एक कन्वर्सेशन होता है, उनको इतना टाइम देना पड़ता है। उनको ये भी बताना है कि भाई आप अगर गाँव से आए हो तो मैं भी गाँव से ही आया हूँ। राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ एंड स्टूडेंट लोगों के साथ में ट्राई करता हूँ कि अपना पर्सनल इंटरेक्शन रहे। और मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हम लोग ऐसे थे कि मैं ही एडमिशन लेता था, मैं ही पढ़ाता था, मैं ही वीडियो एडिट करता था। फिर बाद में हमने कुछ लोगों को हायर करना चालू किया, सेल्स टीम आई, फिर मेरा ट्रेनिंग का काम हुआ, एडिटिंग के लिए अलग से लोग हुए। लेकिन वी आल्सो स्टार्टेड विद द वीडियो, मतलब ज़ीरो से हमने स्टार्ट राइट। किया एंड काफ़ी अच्छा लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स बड़ी-बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। आई हैव अ पीपल वर्किंग विद एचएसबीसी, क्लवर इन्फोटेक में काफ़ी लोग हैं हमारे, कॉग्निजेंट में, इन्फोसिस में, सारी बड़ी कंपनी में लोग दिख रहे हैं। एंड अभी मेरा कल बर्थडे भी था ना, इतने लोगों की विश आए, तो मैं मतलब मैं समझा कि यार अब, और जब उन स्टूडेंट लोगों को मैं 5 साल पहले देखता था और अभी देखता हूँ, बहुत चेंज है। हाँ, मतलब वो एक हैप्पीनेस रहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट के बंदे कुछ अच्छा नाम कर रहे हैं, हाँ, तो वही। डेफिनेटली आपको मतलब हेल्प करते हैं। अगर मान लो मैंने आपके इंस्टीट्यूट से किया है, मेरा अच्छा हुआ है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट 3-4 पीपल, तो राइट? वही है तो हम जब वही तो उस पे ही चलता है, बाद में आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम लोगों का सारा गेम रेफरेंस का ही है। राइट। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, कोई किसी को कर के हम लोग ऐसे चला रहे हैं। एंड मेरा मोटो क्या है ना, कि जो भी बंदा ऐसा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा है, या फिर जो भी बंदा बोलता है कि बॉस मैं टेक्निकल से तो हूँ, लेकिन मुझे आईटी में कोई मतलब प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, राइट। तो उसको डीबीए में डालो। क्योंकि डीबीए एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आप अगर एंट्री मारोगे, तो मुझे पता है आप ऑटोमेशन भी कर लोगे, राइट। आपका पैकेज भी अच्छा मिलेगा एंड सब सही हो जाएगा। राइट। और एक अगर डीबीए हुआ ना, पूरा फैमिली आपका वो तो हो ही ग्रो ही जाता हो है। जाता है। मैंने खुद सारे फैमिली मेंबर या रिलेटिव के लोगों को सिखाया है, अच्छा, जॉइन होने के बाद, मतलब फिर जो कुछ कंपनी में जॉइन करने के बाद इनिशियल ट्रेनिंग भी देता था 1-2 महीने उनको, कैसे करना है, क्या करना है। सो दिस इज़ अभी जो डीबीए है, जिनके फ्रेंड्स बने हुए हैं, जो आपको पढ़ा रहे, दे गॉट टू नो लाइक कैसा चलता है इनिशियल में। नहीं, काफ़ी अच्छा है एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर थैंक्स। मोटिवेटिंग आवर सब्सक्राइबर एंड जो भी लोग आगे इसको फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, राइट। ये ऐसा एक्सपीरियंस है ना, ये कहीं पे मिलेगा नहीं, ये यहीं पे पॉडकास्ट में ही मिलेगा। राइट। सो इसलिए हमने ये सीरीज शुरू किया। अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सैटरडे आने के लिए राइट। एंड होपफुली आपने भी इसको एंजॉय किया। राइट। राइट। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।